समाज में फैला हुआ एक मिथ्या और झूठ। श्रृंगार क्यों नहीं करती? नाक में थी नकवेसर, पहने थी आरामेल, सुंदरी से। कहा जाता है कि मांग में सिंदूर लगाने से और श्रृंगार करने से पति की आयु बढ़ती है। हम संत रामपाल जी महाराज के वक्त शास्त्रों को ही सर्वोपरि मानते हैं और हमारे वेद में, श्रीमद् भागवत गीता में, हमारे पवित्र धर्म, हिंदू धर्म के धर्म शास्त्रों में लिखा दिखा दो। आपकी रमैनी हो गई? नहीं। तो जैसे जगत में लड़कियों की रमैनी होती है तो लड़कियां तैयार होती हैं, दुल्हन बनती हैं, जोड़ा पहनती हैं, चूड़ी पहनती हैं और मेकअप करती हैं दुनिया भर का, तो क्या आपकी भी इच्छा है कि आपकी शादी हो, रमैनी हो तो आप तैयार हो? सिंदूर लगाने से या श्रृंगार करने से पति की आयु बढ़ती है तो भाई हम भी करने लगेंगे। और अगर नहीं दिखा सकते तो ये सब आडंबर छोड़कर आपको हमारी ये पूरी वीडियो देखनी होगी। सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। साहिब सभी भाइयों और बहनों को। भाइयों, जहां आज हमारा समाज फैशन के दौर में सारी हदें पार कर चुका है, लड़कियों का शौक बन चुका है, लड़कियों की फैशन बन चुकी है, उनके सपने बन चुके हैं कि वो शादियों में महंगे महंगे लहंगे पहनेंगी और महंगा महंगा मेकअप करेंगी, अपनी शादियों में वो डांस डूंस करेंगी, सारे उल्टे काम करने को तैयार हैं आज के दौर में। जो काम एक सभ्य समाज की लड़कियां नहीं करती थी, वो सारे काम आज के समाज में फैशन का नाम देकर लड़कियां करने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद वही लड़कियां फैशन को छोड़कर एक सादगी भरा जीवन जीना पसंद करती हैं। जहां एक तरफ समाज में लड़कियों का सपना बन गया है कि वो शादी में बहुत खर्च करवाएंगी, मेकअप करेंगी, मेहंदी लगाएंगी, लहंगे पहनेंगी, तरह तरह का श्रृंगार करेंगी। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज का एक ऐसा बदलाव भी देखने को मिला है जहां पर लड़कियां सादगी से अपनी शादी करना पसंद करती हैं, जिसमें वो एक पैसे का खर्च नहीं चाहती। भाई, हमने जगत की लड़कियों से भी बात करके देखा है, बहुत सी लड़कियां कहती हैं कि मैं खुद अपने माता पिता से दहेज लेके जाऊंगी और अगर तैयार होने को ना मिले तो मैं शादी नहीं करूंगी। वहीं पर दूसरी तरफ आज हम आपको उन लड़कियों के विचार सुनाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करके उनके एकदम विचार बदल चुके हैं। ना तो वो सजना धजना पसंद करती हैं और ना ही शादी में किसी प्रकार का ढोल बैंड बाजा आडंबर किसी प्रकार का वो पसंद नहीं करती। ऐसा कौन सा ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का, आज आपको वो भी पता चल जाएगा, जिससे इतना बड़ा बदलाव हो रहा है। मेरी मम्मी 5 साल से बीमार थी और किडनी में पथरी थी। 5 नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से लेने के बाद मम्मी की पथरी भी नहीं है और मम्मी अब ठीक भी हैं। कोई दवाई नहीं ली, मम्मी ने नाम दीक्षा ली, उसी दिन से दर्द भी बंद हो गया। दर्द होता था बहुत और फिर पथरी भी नहीं। अल्ट्रासाउंड कराया, फिर पथरी नहीं थी। तो आप लोग श्रृंगार क्यों नहीं करती? मनी सुन साहिब के थे। सच साहेब बहन जी? सच साहिब। बहन जी कहाँ से आई आप? इटावा से। कब नाम दीक्षा लिया आपने? 2019 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आप कौन से देवी देवता को पूजती थी इससे पहले? ब्रह्मा विष्णु महेश से ही। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं की पूजा करती होंगी। आपकी रमैनी हो गई? नहीं। तो जैसे जगत में लड़कियों की रमैनी होती है तो लड़कियां तैयार होती हैं, दुल्हन बनती हैं, जोड़ा पहनती हैं, चूड़ी पहनती हैं और मेकअप करती हैं दुनिया भर का, तो क्या आपकी भी इच्छा है कि आपकी शादी हो, रमैनी हो तो आप तैयार हो? नहीं, भगवान ने जब इतना सुंदर शरीर दिया है, आँख दी, कान दिए, नाक दिए, तो उस पर क्या दुनिया के करने की ज़रूरत है? तो आपकी इच्छा नहीं है कि आप जब रमैनी आपकी शादी हो तो आप तैयार हो? नहीं।
तो आप लोग तैयार क्यों नहीं होते? जैसे सिंदूर इंदूर नहीं लगाते, बिंदी इंदी नहीं लगाते, ये लोग क्यों नहीं लगाते? आप लोग क्यों तैयार नहीं होते? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आप लोग क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए छोड़ देते हैं, भक्ति में ये बाधा बनती है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को क्या क्या लाभ हुए? मेरी मम्मी 5 साल से बीमार थी और किडनी में पथरी थी। 5 नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से लेने के बाद मम्मी की पथरी भी नहीं है और मम्मी अब ठीक भी हैं। कोई दवाई ली मम्मी ने कि अपने आप की, मतलब कैसे पथरी खत्म हो गई? कोई दवाई नहीं ली मम्मी ने, नाम दीक्षा ली उसी दिन से दर्द भी बंद हो गया। दर्द होता था बहुत और फिर पथरी भी नहीं। अल्ट्रासाउंड कराया फिर पथरी नहीं थी। मतलब पहले अल्ट्रासाउंड कराया था तो पथरी आई, 5 पथरी थी, और गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद जब अल्ट्रासाउंड कराया तो पथरी नहीं थी उनके यहाँ। तो मतलब उन्हें गुरुजी ने कोई दवाई दी, क्या दिया जिससे उनकी पथरी ठीक हो गई? कुछ नहीं दिया, दवाई नहीं दी, नाम दीक्षा लेने ही मात्र से पथरी खत्म हो गई। नाम दीक्षा दी, तो नाम दीक्षा में मतलब गुरुजी क्या देते हैं जिससे दवाई की जरूरत नहीं पड़ती और लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं? जैसा कि आपने बताया कि आपकी मम्मी की पथरी ठीक हो गई, तो क्या दिया संत रामपाल जी महाराज ने जो आपकी मम्मी की एकदम पथरी ठीक हो गई नाम दीक्षा लेते मात्र? मेरे गुरुजी 7 शास्त्रों के प्रमाणित मंत्र देते हैं, उन्हीं के जाप से सारी बीमारियां कट जाती हैं। सच साहिब जी, सच साहिब। आपका नाम क्या है और आप आई कहाँ से हैं? मेरा नाम छाया दासी है, मैं जिला इटावा उत्तर प्रदेश से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं पढ़ाई नहीं करती थी क्योंकि मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी, तो स्कूल नहीं जाती थी मैं। इंटर में बिल्कुल स्कूल नहीं गई, तो पेपर देने भी नहीं जाती थी, फीस भी नहीं भरी थी। सर ने बोला था आप बस बेटा स्कूल आओ, फीस आपकी भर चुकी है। वो नहीं पता किसने भरी, वो तो महाराज गुरुजी जानते होंगे। मेरे पेपर देने 2 महीने रह गए थे, तब मैं पेपर देने गई थी तो मैं पास हो गई। अच्छा, मतलब आपकी फीस परमात्मा ने भरी, आपका कहने का मतलब। और लाभ क्या हुए संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद? मेरे पापा बहुत मतलब शराब, गुटखा, तम्बाकू, मांस, वगैरह सब करते थे, वो भी अब सही हैं। मम्मी के पहले बहुत करते थे लेकिन अब वो भी सही है, और हम लोग बहुत दुखी थे पहले, अब हम लोग भी सही है। मतलब आपके घर में नशा भी दूर हुआ और आपकी फीस भी परमात्मा ने भरी। तो आपकी रमैणी हो गई कि नहीं हुई? अभी नहीं हुई है। तो जैसे कि जगत में सभी लोग श्रृंगार करते हैं, जगत में लड़कियों की शादी होती है तो लड़कियां श्रृंगार करती हैं, दहेज लेके जाती। बहुत सी लड़कियों का शौक होता है कि नहीं हम तो दहेज लेके जाएंगे, हमारे माँ बाप हमें गाड़ी दें, हमारे माँ बाप हमें कोई कार देने की मांग करती, लड़कियां खुद मांग करती हैं। तो आप लोगों की क्या इच्छा है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद? आप भी दहेज लेना चाहेंगे अपने माता पिता से या नहीं? नहीं, हम लोग दहेज नहीं ले सकते क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि आप अगर पहले लोगे तो आपको बाद में भुगतना पड़ेगा, कुत्ता या कुतिया का जन्म लेके चुकाना पड़ेगा, इसलिए दहेज लेना ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, ये तो रही दहेज की बात। और दूसरी बात की जैसे श्रृंगार करती हैं लड़कियां, तो आप एक लड़की हैं, युवा हैं और आप शादी के लायक हैं, तो आपकी क्या इच्छा है कि आपकी शादी होगी तो आप श्रृंगार करना चाहेंगी? जैसे कि लड़कियां तैयार होती हैं, श्रृंगार करती हैं, क्या आपकी भी इच्छा है ऐसी कोई? नहीं, हमारी लोगों की कोई इच्छा नहीं है क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही जो ये शरीर दिया है इस पर कुछ करना ये ठीक नहीं है, ऐसे ही भक्ति करो, ये सही है। नाक में थी नकवेसर, पहने थी आरामेल, सुन साहिब के खेल। इसीलिए हम लोग श्रृंगार नहीं करते हैं क्योंकि अगले जन्म में कुतिया का जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग श्रृंगार ना करके भक्ति करते हैं। आपका कहने का मतलब है कि अगर सद्भक्ति नहीं करेंगे तो अगले जन्म में 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी और कुतिया का जन्म लेना पड़ेगा, जिसमें तन पे कपड़े भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आप लोग सद्भक्ति करते हैं। तो सच साहिब सभी को भाइयों, जहाँ पर समाज के अंदर जाति का एकदम उफान फैला हुआ है, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत चारों तरफ फैला हुआ है, हर इंसान के बीच में आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले उसके अंदर
अंदर यही अहंकार होगा कि मैं ऊंची जात का हूँ, और हर इंसान नीची जात को दबाना सोचता है। वहीं पर दूसरी तरफ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को आप देखेंगे, जिनके बीच में छुआछूत, जाति भेद सभी खत्म हो जाता है और सभी एक पंक्ति में बैठते हैं। वहीं पर हम लोग देखेंगे एक छोटे से बच्चे को कि किस तरीके से परिवर्तन आया है, जाति भेद छुआछूत सुधार में किस तरीके से बच्चे परमात्मा की वाणी बोलते हैं। देखिए उनके विचार क्या बोलते हैं वो। सर साहब कहाँ से आए आप? इटावा से। नाम क्या है बेटा आपका? मेरा नाम कविता दासी है। कहाँ से आई हैं आप? इटावा से, उत्तर प्रदेश। इटावा उत्तर प्रदेश से। तो बेटा कोई परमात्मा की वाणी आती है आपको? हाँ आती है। बोलिए। जीव हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कहीं न्यारा। वेद बड़े पर वेद न जाने, वाणी पुराणी 18, पत्थर की पूजा करे भूले श्रेय नारा। सच साहब भगत जी। सच साहब भगत जी नाम क्या है आपका? नाम बी प्रताप सिंह। कोई परमात्मा की वाणी आती है तो सुनाओ। आती है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख धर्म कोई नहीं न्यारा। ठीक सच साहब। सच साहब भगत जी। कहाँ से आए आप? जिला इटावा उत्तर प्रदेश। क्या कौन है आपके गुरुजी? संत रामपाल जी महाराज। परमात्मा कौन है? कबीर साहब जी। कोई परमात्मा की वाणी आती है तो सुनाओ। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जी इस वाणी का मतलब क्या है भगत जी? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ठीक है, इसका मतलब जीव आपकी जाति हो गई आप। तो अभी देखा आपने इन कुछ बहनों के विचार। भाई ये बहनें पूर्ण परमेश्वर के ज्ञान को समझकर, अपने पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों को पढ़कर इस नतीजे पर पहुंची हैं कि अब वो एकदम सिंपल तरीके से शादी करना पसंद करती हैं। किसी भी प्रकार का आडंबर उनको नहीं पसंद, और वो जानती हैं कि ये सारा जो भी है श्रृंगार करना, ये जो भी है सारा भक्ति मार्ग में बाधक है। जब पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब इस धरती पर आए थे और उन्हीं के अवतार गरीबदास जी महाराज इस धरती पर आए थे, तो उन्होंने भक्ति मार्ग में जो जो चीज बाधक होती है सारी चीजें लिख कर गए हैं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने बदनारी के अंग में सारी चीजों को स्पष्ट किया है। बदनारी पास न बैठी ओ बदनारी आई खान, नैनो काजर बहा कर खा लिए हैं हंस, हाथों में धीला के इन डोब दिए कुलबंस, उल्टी मांग भराए कर मंजन कर है गात, मिठी बोले मगन होवे लावे बहुविध गात, माया काली नागनी ही अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं सो बातों की बात, बदनारी लांगर कामणी ही जामे अनगिन खोटे, फांसी डारे बाहे करे लाख में चोट, बदनारी लंगर कामणी ही बोले मधुरे बोले, फेंट पड़े छोड़े नहीं काटे घूंघट झोल। ये तो उन बुरी निकम्मी बेटियों के बारे में परमात्मा ने बताया। अब अच्छी माताओं का कितनी कलम तोड़ वर्णन करते हैं कि एक भक्त आत्मा को किस तरीके से रहना चाहिए, और जो आत्मा के 16 श्रृंगार होते हैं वो भी गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणियों में स्पष्ट किए हैं। पुण्यात्माओं, आप अभी अध्यात्म मार्ग के अंदर बिल्कुल बच्चे हो, जिसमें आप इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे, उसमें आपको होले सुहागण सुरता तारे, मालिक घर जाना है हेतु तो, होले सुहागण सुरता तारे, मालिक घर जाना है, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियारे, मालिक घर जाना है हेतु तो, होले सुहागण सुरता तारे।
मालिक के घर जाना है। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। ये गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया है नहीं बेचारे। मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता तारे। मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता तारे। सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहार, सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसार। मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता तारे। मालिक घर जाना है। अब परमात्मा आत्मा को जगा रहे हैं कि सुहागन आत्मा वो होती है जिसका विवाह हो जाता है, नाता जुड़ जाता है, जिसकी सगाई हो जाती है, मंगनी हो जाती है, और जिनका रिश्ता हो जाता है, मंगनी हो जाती है, सगाई हो जाती है, वही अपने पति के घर जाती है। और जब तक लड़की कुंवारी है वो पति के घर नहीं जा सकती। तो कहने का भाव यह है कि जिनको उपदेश प्राप्त हो गया है वो सुहागन आत्मा होगी, परमात्मा से जुड़ गए वो। अब अपने जैसे यहाँ रिवाज बनी हुई थी उसी आधार से परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि जो लड़की अधिक दहेज लेकर जाती थी तो सास ससुर को अच्छी लगती थी। यहाँ की वैसे रीति ये गलत है, लेकिन फिर भी उसके आधार से ज्ञान समझाने के लिए परमात्मा ने बताया है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, और दुल्हन को अच्छी तरह श्रृंगार कर भेजा करते थे, हर तरह से उसको आभूषण पहनाते थे ताकि उसकी छवि कुछ निखर जाए। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा के जो गहने हैं, आभूषण हैं, ये वो नहीं है जो यहाँ के बनावटी होते हैं। शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, सुमरण, भक्ति, दान, साधु सेवा, विनम्रता, ये गहने होते हैं एक आत्मा के। कहते हैं ये सभी आभूषण ग्रहण कर, और आज नहीं तो कल मृत्यु होगी, तुझे जाना होगा। फिर इस शरीर के श्रृंगार करने से ना तो पति की आयु बढ़ती है और ना ही कोई लाभ होता है। अभी तो उल्टा परमेश्वर की इसमें उपहास होता है कि परमात्मा ने इतने सुंदर शरीर को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उस शरीर में अगर आप किसी भी प्रकार का श्रृंगार करते हैं तो वो आपकी भक्ति मार्ग में बाधक है और परमात्मा का उपहास होगा। और भाई अगर आज से सिर्फ 50 वर्ष पहले ही देख लिया जाए तो किसी भी अच्छे परिवार की माताएं बहनें किसी भी प्रकार का कोई श्रृंगार, कोई आडंबर, मेहंदी लगाना या लिपस्टिक लगाना, नेल पॉलिश लगाना, किसी भी प्रकार का ये आडंबर नहीं करती थी। और जो वैश्यावृत्ति की औरतें होती थी वो ये सब करती थी, तो उससे एक पहचान होती थी कि इस टाइप की औरत है, इसलिए ये सारा श्रृंगार उसने कर रखा है। और दूसरा, पहले सारे काम बहुत ही मुश्किल होते थे। पहले चूल्हा जलाया जाता था, औरतों को बहुत सारे काम होते थे घरों में, तो औरतें वैसे भी व्यस्त रहती थी, तो इस तरीके के आडंबर करने का उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता था। और आज का जो समय है, आज के समय में परमात्मा ने इस तरीके के साधन बना दिए हैं। लाइट से भी खाना बनने लगा है, इंडक्शन आ गए हैं, गैस परमात्मा ने अवेलेबल करवा दी, गैस पर भी खाना बहुत जल्दी पक जाता है। कुकर परमात्मा ने बनवा दिए वैज्ञानिकों की बुद्धियों में डाल डाल के कि जल्दी से खाना पक जाए और हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको टाइम मिल सके भक्ति करने का, और उसका दुरुपयोग करने लगे। आज की जो समाज की बहनें हैं उसका दुरुपयोग इस तरीके से करने लगे कि जो टाइम हमें परमात्मा ने भक्ति करने के लिए दिया था उस टाइम में बहनें आज की श्रृंगार करने लगी। जल्दी खाना बनाया, पिया, खाया और जल्दी से श्रृंगार करके बैठ गई। जो टाइम हमें भक्ति में देना था वो टाइम आज की माताएं बहनें श्रृंगार करने में लगा रही हैं। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि परमात्मा कहते हैं गहने कपड़े तो ये तन की शोभा है, ये तन कच्चा भांडो, ये मिट्टी का बना शरीर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। और भगवान के भजन बिन 84 लाख योनियों में सारी योनियों को भोगना पड़ेगा। सतनाम भज लो और अपनी मुक्ति करवा लो। सिर्फ मनुष्य जन्म में ही एक ऐसा जन्म होता है जिसमें आप अपना मोक्ष करवा सकती हैं।
तो जो भी बहनें, जो भी समाज की बहनें इन आडंबरों में अपना समय खराब कर रही हैं, उन सभी लोगों से प्रार्थना है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना मनुष्य जीवन, अनमोल मनुष्य जीवन का उद्धार करा लें। सत्संग हर शाम 7:30 से 8:30 बजे तक साधना टीवी चैनल पर आते हैं, तो उनको देखकर अपने पवित्र शास्त्रों से मिलान करें और निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपना और अपने परिवार का कल्याण करवा लें।